अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 4/3। ये सवाल एक्सपोनेंट का है जिसमें हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेस नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। 25 को अगर प्राइम फैक्टर बनाएं तो उसके फैक्टर बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 की पावर 2। इसी तरह 243 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 की पावर 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में 16 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 की पावर 3। स्टेप में हम 25 की जगह 5 की पावर 2 लिखेंगे, होल की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की जगह 3 की पावर 5 लिखेंगे, होल की पावर 3/5 और डिनोमिनेटर में 16 की जगह 2 की पावर 4 होल की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की जगह 2 की पावर 3 होल की पावर 4/3। थर्ड स्टेप में 5 की पावर जो 2 है होल की पावर 3/2 के 2 से कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह 3 की पावर 5 है होल पावर 3/5 के 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 4 वो होल पावर 5/4 से कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह 2 की पावर 3 है होल पावर के 4/3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो रह जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 आता है। इसी तरह 3 की पावर 3 है तो उसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 है यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से 32 बनता है। इसी तरह मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाता है। तो ये बन गया 125 मल्टीप्लाई 27 ओवर 32 मल्टीप्लाई बाई 16। अब इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया नीचे वाले नीचे से, तो ये बन जाएगा 3375 ओवर 512 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई बाई 27 की पावर 2x अंडर रूट की पावर 3 ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। अगर हम सब टर्म्स को पावर ऑफ 3 में लिख लें तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे 54 का, 27 का, 9 का, 216 का। 54 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 2 इंटू 3 की पावर 3। इसी तरह 27 के 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 की पावर 3। इसी तरह 9 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 की पावर 2। इसी तरह 216 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। तो हमने सब टर्म्स को पावर 3 में लिख लिया है क्योंकि इनको सॉल्व करना अब आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 होल की पावर 2x और अंडर रूट की पावर 3 ओवर 3 की पावर 2 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 इसी तरह आ जाएगा। अब ये अंडर रूट की 3 है उसको हम जब खोलेंगे तो ये 1/3 बन जाएगी, तो बनेगा 3 की पावर 3 होल की पावर 3x और साथ ही अंडर रूट की पावर जो है वो 1/2 है, तो ये 3 की पावर जो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 6x बन जाएगी और जो अंडर रूट की पावर है वो 1/3 आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में 3 की पावर जो 2 है वो बाहर मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x माइनस 1। ये सारे खोल के लिख लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर जो 6x है वो अंडर रूट के 1/3 के 3 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 1 टाइम 3 और 6x जो है वो कैंसिल होगा तो ये 2x रह जाएगा। तो
डिनोमिनेटर में इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब चूँकि बेस सेम है दोनों में, एक 3 दोनों की बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 2x, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3, और यहाँ पे भी दोनों की बेस सेम है, 3 की बेस है, तो इनको जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हुई थी, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे से 3 की पावर 2x प्लस 2। जब ऊपर से इसको कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 3 थी पावर, तो 2x प्लस 2 तो बाहर चली जाएगी, 3 की पावर 1 रह जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3। पिछले स्टेप में 3 की पावर 2x प्लस 2 ऊपर और नीचे से कॉमन लिया था, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 बन जाएगा, और नीचे 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, तो 1 प्लस 8 9 बन जाएगा। तो ये बनेगा 6 और 9, जिनको 3 के टेबल से अगर कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। अंडर रूट के अंदर 216 होल की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 25 होल की पावर 1/2 ओवर 0.04 होल की पावर -3/2। तो सबसे पहले हम ये डिनोमिनेटर में जो 0.04 है इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने का तरीका यह है कि जिस जगह पे पॉइंट होता है उसको ख़त्म करके वहाँ 1 लगाया जाता है, आगे जितने डिजिट होते हैं उनकी जगह 0 लगाते हैं, तो ये बन जाएगा 100, यानी 4/100 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में है कि इसकी जो पावर है 4/100 इसकी पावर माइनस में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस में करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 4/100 जो है वो 100/4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन सब के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि 216 के, 25 के और 100/4 के। सबसे पहले हम 100/4 पे 4 को डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 को 100 पे डिवाइड करने से 25 बन जाता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 25 की पावर 3/2 आ जाएगी। अब इनके फैक्टर पर अगर बनाते हैं तो 216 के फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो 216 की जगह हमने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 लगा दी, और 20 मल्टीप्लाई बाय 25 की जगह हमने 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2, ये 25 की जगह है, 5 की पावर 2 होल की पावर 3/2 कर दिया, और इस सारे टाइम्स के ऊपर अंडर रूट है। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट के अंदर ये जो 2 की पावर 3 है होल पावर 2/3 के 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई के बाद जो 3 की पावर 3 है होल की पावर 2/3 के 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 5 की पावर 2 है होल की पावर 1/2 के 2 से कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 2 है होल के पावर 3/2 के 2 से कैंसिल हो जाएगी। इन सब के ऊपर अभी भी अंडर रूट मौजूद है, क्योंकि अभी हमने अंडर रूट की पावर नहीं लिखी। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 ओवर 5 की पावर 3 होल का अंडर रूट आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट की वैल्यू लिख लेंगे। इसकी पावर 1/2 आती है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 ओवर 5 की पावर 3 होल की पावर 1/2। ये 1/2 अंडर रूट की है वैल्यू। अंडर रूट जो है वो पूरी टर्म्स के ऊपर था, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो हर एक टर्म को अलग अलग दे देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 होल की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 होल की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 3 होल की पावर 1/3। तो जैसे पीछे बताया है कि पावर्स जो हैं वो अंडर रूट के 1/2 से कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2, क्योंकि 5 की पावर 1 थी और होल की पावर 1/2 थी, तो वो उससे कैंसिल नहीं होगी, ये 1/2 आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से। इसी तरह 5 की पावर 3/2 थी, तो ये कैंसिल नहीं होगी, तो ये बन जाएगी 5 की पावर 3/2। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 2 है।
स्टेप में 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा और 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 3/2। अब चूँकि 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 3/2 दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस जो है वो 5 है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3/2 है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो जहाँ पे ये प्लस 3/2 हो रही थी ऊपर जाके माइनस 3/2 हो जाएगी। अब दोनों की बेस सेम है तो इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये दरमियान में माइनस है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 2, तो इनको सॉल्व करने से आएगा -2/2 एलसीएम के बाद, तो ऊपर का 2 नीचे के वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, तो ये -1 आ जाएगा, तो साथ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -1। चूँकि 5 की पावर 1 है सॉरी -1 है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ चली जाएगी और इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू ब्रैकेट a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो छोटी क्लासेस में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ a की जगह a की पावर 1/3 को a कंसीडर करते हैं और b की जगह b की पावर 2/3 को b कंसीडर करते हैं, तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं ना कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 a की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो अब हमने इसी फार्मूले के मुताबिक इसको लिखा, तो ये बन गया a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर 2/3 का क्यूब। तो a की 1/3 जो पावर है होल पावर 3 के साथ इसका 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह b की पावर 2/3 के होल पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा a प्लस b का स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।